जय श्री कृष्ण मित्रों आज हम बात करेंगे अंगूठे के बारे में, यानी अंगूठे के तीनों पर्व यानी तीनों पोर के बारे में बात करेंगे। जो अंगूठे के तीन पर्व होते हैं, हमारे अंगूठे में भी उंगली की तरह तीन पोर ही होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंगूठे के पोर का क्या महत्व होता है। मुख्यतः प्रथम पोर यानी प्रथम पर्व अंगूठा हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अंगूठे का दूसरा पोर हमारी विचार शक्ति यानी लॉजिक का सूचक है। अंगूठे का तृतीय पोर हमारे प्रेम को दर्शाता है, ये हमारे प्रेम को दिखाता है। तो चलिए अब पहले हम प्रथम पोर की बात करते हैं। नंबर 1, प्रथम पोर अगर लंबा है, उभरा है, अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं। अगर ये दूसरे पोर से बड़ा है, लंबा भी है, यानी दूसरे पोर से प्रथम पोर मोटा भी है, बड़ा भी है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति या विचार शक्ति का प्रयोग ना करके अपनी इच्छा शक्ति या अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति बहुत होती है। फिर ये स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यदि दूसरा पोर बड़ा और प्रथम पोर कुछ छोटा हो तब क्या होता है, तो ये अपने तर्क के कारण अपनी भावनाओं, अपने सिद्धांतों एवं अपने कर्तव्यों पर अडिग नहीं रह पाते हैं। यानी अगर प्रथम पोर दूसरे पोर से छोटा हो गया तो ये अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह पाते हैं और शंकालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, शंकाएं करते हैं हर चीज में। तो वे धीरे धीरे अपनी मानसिकता के कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं और फिर जीवन में असफलताओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। यदि पहले तथा दूसरे पोर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर है तो वो व्यक्ति जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, वो सम्मानित जीवन जीता है। क्योंकि प्रथम पोर हमारा क्या है, इच्छा शक्ति है, और दूसरा पोर हमारा क्या है, तर्क शक्ति है। अब दोनों बराबर हो गए, दोनों मोटे हो गए, दोनों लंबे हो गए, दोनों एक समान हो गए, तो इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बराबर हो जाती है। तो इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बराबर होने के कारण लोग इन्हें आसानी से धोखा नहीं दे पाते हैं। वे कठिनाइयों में भी अपना साहस नहीं खोते हैं और सामान्य जीवन जीते हैं। यदि प्रथम पोर लंबा तथा मजबूत है तो वो व्यक्ति कर्मठ यानी कर्तव्य परायण, परोपकारी तथा सामाजिक होता है। अंगूठे के प्रथम पोर की संधि यानी अंगूठा का पहला पोर जहां पर मिलता है, जहां से मुड़ता है, जहां पर प्रथम पोर समाप्त होता है, एक रेखा खींची होती है, यदि वो कठोर है तो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी होता है। ये हमने आपको कुछ बातें प्रथम पोर के बारे में बताई। अब बात करते हैं दूसरे पोर की, दूसरे पर्व की। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति का दूसरा पोर लंबा है, बड़ा है, तो इनको कोई तर्क वितर्क में नहीं हरा सकता। इनकी तर्क शक्ति फिर बहुत अच्छी होती है। ये व्यक्ति किसी कीमत पर अपनी हार स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग केवल बुद्धि तथा बातों से दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर ये दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते, बहुत बातूनी हो जाते हैं। अगर दूसरा पोर लंबा है तथा मजबूत है, यदि दूसरा पोर पतला हो तो फिर ये मुंहफट हो जाते हैं और तर्क करते हैं बात बात पर, और तर्क करते करते उत्तेजित हो जाते हैं। फिर ये लंबी चौड़ी बातें करने वाले हो जाते हैं, लेकिन इन पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर दूसरा पोर पहले पोर के समान लंबा, चौड़ा और मोटा हो, यानी दोनों बराबर हों, तो ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। फिर इस तरह के लोग जिनके प्रथम और दूसरा पोर समान लंबा, चौड़ा, मोटा होता है, तो ये लोग जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और ये लोग राजनीति में, गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर हो सकते हैं, एडवोकेट, बिजनेसमैन, जिनके दोनों पोर बराबर मोटे, बराबर लंबे होते हैं, तो वो इस टाइप की फील्ड में देखे गए हैं। राजनीति में, बिजनेस में, कोई बड़े एडवोकेट हो गए, कोई गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर हो गए, इस तरह के लोग हो जाते हैं।
जिनके दोनों पोर एक समान लंबे, मोटे तथा चौड़े होते हैं। यदि दूसरा पोर प्रथम पोर की अपेक्षा छोटा हो, कमजोर हो, तो ऐसे व्यक्तियों की तर्क शक्ति कमजोर होती है। फिर छोटे से छोटे कार्यों में भी दूसरों की हेल्प मांगते रहते हैं, दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, बिना विचारे ही कार्य करने लगते हैं तथा कठिनाई आने पर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पोर की। नंबर 3, तीसरा पोर यानी तीसरा पर्व यदि लंबा है तो उनमें कामुकता पाई जाती है। यह तीसरा पोर शुक्र का एरिया होता है, इसमें होता है तीसरा पोर। यह पोर शुक्र पर्वत के ऊपर होता है। पहले 2 पोरों की अपेक्षा लंबाई में छोटा तथा चौड़ा अधिक होता है। यदि यह भाग ऊंचा हो तथा लालिमा युक्त हो तो यह व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में गंभीर रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मानीय जीवन व्यतीत करता है। यदि यह क्षेत्र अत्यधिक उन्नत तथा बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी तथा कामुक होता है। यदि इस क्षेत्र में लाल तिल है तो वो दाम्पत्य जीवन में सफल रहता है, उसका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहता है। यदि तिल काला है तो वो प्रेम में बदनामी पा सकता है, बदनामी का शिकार हो सकता है और प्रेम में असफलता भी मिल सकती है। यदि उस क्षेत्र पर त्रिकोण का चिन्ह बन जाए, यानी त्रिकोण का चिन्ह हो, तो वो व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होता है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी मैंने आपको अंगूठे के तीनों पर्वों के बारे में दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण।